तो एक बार फिर से बांग्लादेश में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। म्यांमार में मौजूद अराकान आर्मी अब बांग्लादेश में बड़े हमले की तैयारी कर रही है। साथ ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तरफ से वार्न किया गया है कि बांग्लादेश के अंदर जल्द ही बड़े हमले और कई ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश के अंदर इस समय क्या हालात है और किस तरह से अराकान आर्मी बांग्लादेश पर दबाव बना रही है, साथ ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तरफ से क्यों वार्न किया गया है, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स, साथ ही फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की अराकान आर्मी 3 अलग अलग जगहों पर बड़े हमले करने की तैयारी में है। यही नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी हमलों को तेज करने की योजना बनाई जा रही है। इन घटनाओं से बांग्लादेश सरकार और सेना में खलबली मच गई है। बांग्लादेश की सरकार को ये खतरा इतना गंभीर लगा कि इन्होंने तुरंत अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ जनरल को अपने देश आमंत्रित कर लिया। सबसे पहले ये रिपोर्ट बांग्लादेशी मीडिया में आई, उसके बाद भारतीय मीडिया में भी इसे कवर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक टॉप लेफ्टिनेंट जनरल ढाका में लैंड करने वाले हैं, ताकि इस संकट से निपटने के लिए बांग्लादेशी सेना की मदद की जा सके। अराकान आर्मी, जो म्यांमार में रखाइन स्टेट में सक्रिय एक सशस्त्र समूह है, वह अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। कुछ समय पहले तक ये सिर्फ म्यांमार में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब भी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रही है। बांग्लादेशी सेना से जुड़े कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अराकान आर्मी की योजना इस प्रकार है। पहला, सितवे पोर्ट पर हमला। ये एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है जो भारत और म्यांमार के व्यापारिक रिश्तों से जुड़ा हुआ है। दूसरा, चौकफ्यू पोर्ट पर हमला। ये पोर्ट भी रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि चीन की कई परियोजना यहाँ चल रही है। तीसरा, मुनोंग आइलैंड पर हमला। ये इलाका भी म्यांमार की रक्षा और व्यापार रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चौथा, बांग्लादेश बॉर्डर पर हमला। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को सीधे खतरा हो सकता है। वहीं अब बांग्लादेश इस स्थिति को लेकर इतना चिंतित क्यों है, इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला, अराकान आर्मी का बढ़ता प्रभाव। अराकान आर्मी अब पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सिर्फ एक छोटा विद्रोही गुट नहीं रह गया, बल्कि इसे अब किसी बड़ी बाहरी ताकत का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन किसकी ओर से है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये सवाल बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, दिसंबर 2023 की घटना। पिछले साल दिसंबर 2023 में अराकान आर्मी ने पहली बार बांग्लादेशी सीमा पार कर ली थी। उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। वहीं नाफ नदी पार कर बांग्लादेश में घुस गए थे। यह एक गंभीर घटना थी, जिसने बांग्लादेश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अराकान आर्मी चाहे तो बांग्लादेश की सुरक्षा में सेंध लगा सकती है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश ने अमेरिका से ही मदद क्यों मांगी। इसके पीछे भी कुछ कारण है, जैसे कि अमेरिका और बांग्लादेश के समान हित। अमेरिका और बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर एक जैसी राय रखते हैं। दोनों देश ये चाहते हैं कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान किया जाए और उन्हें किसी तरह की हिंसा या उत्पीड़न से बचाया जाए। दूसरा, अमेरिका का अनुभव और ताकत। बांग्लादेश ने अमेरिका से मदद इसलिए भी मांगी क्योंकि अमेरिकी सेना के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य अभियानों का अनुभव है। बांग्लादेश चाहता है कि अमेरिकी सेना रणनीतिक सलाह दे और बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करे। वहीं पर जो अमेरिकी जनरल इस मिशन के तहत ढाका आ रहे हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जोएल जेबी वॉव। यह अमेरिकी आर्मी पैसिफिक के डेप्यूटी कमांडिंग जनरल है और उनका बेस हवाई में स्थित है। ये कोई साधारण अधिकारी नहीं है, बल्कि अमेरिका की सेना के अनुभवी कमांडर है, जो पहले भी कई सैन्य अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं। बहरहाल इस पूरे इलाके पर न सिर्फ अमेरिका और बांग्लादेश की, बल्कि भारत, म्यांमार और चीन की भी नजर टिकी हुई है। अगर बांग्लादेश अमेरिका के करीब जाता है तो ये चीन के लिए चिंता की बात हो सकती है। इससे क्षेत्र में नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। वहीं म्यांमार पहले से ही गृह युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है। अगर अराकान आर्मी और ज्यादा
मजबूत होती है तो ये म्यांमार में भी राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। भारत जो म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है, हमारे लिए भी ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।